नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नार्सिसिस्टिक सीरीज़ के एक और वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ कि नार्सिसिस्ट के मन में क्या चल रहा होता है। आप सब लोग ये जानना चाहते हैं, आप सब लोग इसी बात में रहते हैं कि ये आदमी क्या सोचता है, ये औरत क्या सोचती है, इनके मन में क्या चल रहा होता है। तो इसके बारे में आपको बताऊँगा डिटेल में, ध्यान से सुनना। एक जैपनीज सेइंग है कि हर इंसान के तीन चेहरे होते हैं। हर इंसान के तीन चेहरे होते हैं। एक वो चेहरा होता है जो वो दुनिया को दिखाता है, जब वो अपने घर से बाहर जाता है, लोगों से मिलता है, दुनिया से मिलता है, अपने काम वाली जगह पे मिलता है, बाहर दुनिया में किसी से भी मिलता है, ये वो चेहरा होता है। फ्रेंड से भी मिलता है, ये वो चेहरा होता है। एक होता है, अब ये पहला चेहरा हुआ। दूसरा चेहरा होता है जिसमें एक पर्सन अपने घर वालों, यानी जो लोग उसके साथ में रहते हैं, जिन लोगों के साथ वो रहता है, जो लोग उसके साथ रिलेशन में हैं, वो माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, पति पत्नी, बच्चे, जो भी मतलब कि आपके साथ में रहते हैं, वो लोग होते हैं। दूसरा चेहरा आपका वो लोग जानते हैं, वो लोग देखते हैं। एक दूसरा चेहरा आपका वो होता है। एक तीसरा चेहरा आपका वो होता है जो सिर्फ आप ही जानते हैं, जिसको सिर्फ आप ही पहचानते हैं। उस तीसरे चेहरे को कोई और नहीं जानता। उस तीसरे चेहरे में आप क्या, आपके मन के विचार हैं, आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, आपके स्पिरिचुअल थॉट्स क्या हैं, आपके मेंटल थॉट्स क्या हैं, दुनिया को लेके आपके क्या विचार हैं, आपके जो रिश्ते वाले लोग हैं उनको लेके आपके क्या विचार हैं, आप उनके बारे में अच्छा बुरा भला क्या सोचते हैं, वो सब चीज़ें उस तीसरे चेहरे में आती हैं। वो तीसरा चेहरा एक नॉर्मल पर्सन जो एम्पैथ होता है, एम्पैथ भी और एक नॉर्मल इंसान भी, उसके अंदर क्या होता है वो पहला तो हम इस पर डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको नार्सिसिस्टिक के बारे में बताऊंगा। वो तीसरे चेहरे के अंदर अपने घर वालों के लिए दुआएं होती हैं, अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद होते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का एक जोश होता है, एक जुनून होता है, काम करने का जुनून होता है, अच्छी ज़िंदगी जीने का जुनून होता है, बड़ों की सेवा करने का जुनून होता है, अपनी लाइफ को और बेटर करने का जुनून होता है, पत्नी के लिए पति को खुश रखने का जुनून होता है, पति के लिए पत्नी और बच्चों को खुश रखने का, आगे बढ़ने का जुनून होता है, समाज में इज़्ज़त पाने का जुनून होता है, समाज में इज़्ज़त करने का जुनून होता है, स्पिरिचुअलिटी का जुनून होता है, भगवान से प्रार्थनाएं करने का वो होता है, अपनी लाइफ को मतलब कि बेटरमेंट पे एक हर इंसान सोचता है, एक लेवल पे वो चीज़ होती है। अब हम आते हैं नार्सिसिस्ट इंसान पे। नार्सिसिस्ट इंसान के अब तीनों चेहरे देखिएगा। सबसे पहला चेहरा जो दुनिया को दिखाना है, उस चेहरे के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया एक क्रीमी लेयर लगाई जाती है नार्सिसिस्ट इंसान द्वारा। वो जो नहीं है वो दुनिया को दिखाना चाहता है, जो वो एक्चुअल में नहीं है वही चीज़ वो दुनिया को दिखाना चाहता है। सामने वाला क्या सुनना चाह रहा है, क्या चाह रहा है, ये वही चीज़ उसको दिखाना चाह रहा है, क्योंकि ये उसको इम्प्रेस करना चाह रहा है। ये इसमें भी असलियत नहीं है, इस चेहरे में भी असलियत नहीं है। पहले चेहरे में, अभी तो तीसरे चेहरे तक मैं पहुंचा नहीं हूँ। पहले चेहरे में भी इसकी असलियत नहीं है। पहला चेहरा टोटली क्रीमी लेयर है, जिसमें ये दुनिया को ये दिखाना चाह रहा है कि ये कितना ही भला, कितना ही ये सामने वालों को ये दिखा रहा है जो वो देखना चाहते हैं, जो वो सुनना चाहते हैं, जो वो उनकी एक्सपेक्टेशन, इसकी खुद की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहा है ताकि वो इसको अच्छा समझ सकें। पहला चेहरा होता है ये। दूसरा चेहरा, दूसरे चेहरे में आ जाते हैं आप घर के अंदर जो रिलेशन में लोग होते हैं, उनकी तो इसने पुंगी बजा रखी होती है, उनकी ज़िंदगी इसने नर्क कर रखी होती है। वो चेहरा जो ये है वो इसलिए है, ये बाहर अच्छा चेहरा दिखा सके, इसलिए ये अंदर वालों के चेहरे बिगाड़ता है, जिससे इसको एनर्जी मिलती है बाहर जाके चेहरे को ठीक करने की। ये अपनी लाइफ को इसी तरीके से आगे बढ़ाने की सोचता है। तो जो घर के अंदर लोग होते हैं, जो इसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो माँ बाप, भाई बहन, पत्नी पति हो गया, बच्चे हो गए, ये उन सब की एनर्जीज़ को लेता है, इमोशनल एनर्जीज़ को लेता है, उससे अपने आप को बेटर बनाने की सोचता है, जो कि हो नहीं पाता, सोचता है। फिर ये उसी एनर्जी को बाहर जाके यूज़ करता है और बाहर वालों को ये खुश करने की कोशिश करता है, दिखाने की कोशिश करता है कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। ये हुआ दूसरा चेहरा। अब आते हैं तीसरा चेहरा। जो नार्सिसिस्टिक इंसान होता है या नार्सिसिस्ट होता है, उसका जो तीसरा चेहरा होता है वो सबसे भयानक चेहरा होता है, क्योंकि उस चेहरे के बारे में ये खुद भी नहीं जानता।
जैसे हम अपने तीसरे चेहरे के बारे में जानते हैं, हम अपने तीसरे चेहरे को पहचानते हैं कि हाँ हम क्या सोचते हैं, हम कैसे हैं, हम अपने अंदर से कैसे हैं, अपने मन से कैसे हैं, अपने दिल से कैसे हैं। नार्सिसिस्टिक इंसान के बारे में कहा गया है ये ऐसा मकान होता है, ऐसा सुंदर मकान जो दुनिया पर, क्या बोला आपको, 3 चेहरे, तो जो फ्रंट का है वो तो क्रीमी लेयर चेहरा हो गया। ये जो इसका फ्रंट चेहरा है वो जो जो ये ऐसा मकान होता है, ऐसा सुंदर मकान होता है जो अंदर से खाली होता है, जिसके अंदर ना फर्नीचर होता है, जिसके अंदर ना लाइटें होती हैं, जिसके अंदर ना पंखे होते हैं, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, खोखला होता है। जब ये अपने तीसरे चेहरे से नार्सिसिस्ट इंसान इतना डरता होता है, उसको इतना डर लगा रहता है कि ये शीशे में भी कम देखता है। नार्सिसिस्ट इंसान को अपने अंदर इतना खोखलापन, उसके अंदर इतना कालापन, इतनी नेगेटिविटी, इतनी क्रूरता, आप जो भी एक नेगेटिव में सोच सकते हैं, वो सब चीज़ इसके तीसरे चेहरे, तीसरे मन में होती है। उससे ये भागता है। पहला नंबर देखो, लाइन वाइज देखो, पहला ये अपने तीसरा चेहरा जो है उससे भागता है, फिर आते हैं दूसरे चेहरे पे जहाँ ये घर वालों को ही पकड़ता है, उनको जो तीसरे चेहरे से इसकी पूर्ति नहीं हुई है। हम लोग, एक आम आदमी, भगवान का नाम लेते हैं, अपने घर वालों के बारे में अच्छा सोचते हैं, मन में सोचते हैं अब हम बच्चों के साथ टाइम बिताएंगे, बीवी के साथ टाइम बिताएंगे, घर वालों के साथ बैठेंगे, डिनर करेंगे, लंच करेंगे, घूमने जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, ये सब, ये वहाँ की जो इसकी डार्क एनर्जी है, क्योंकि इसकी तो डार्क होती है, उसके लिए इसको चाहिए होती है इमोशनल सप्लाई। अब ये पकड़ता है अपने ही साथ रहने वाले लोगों को, बीवी को, बच्चों को, माँ बाप को, सास ससुर को, जो भी रिलेशन होते हैं, फ्रेंड्स को, कोलीग्स को, इनको पकड़ता है और उनकी पॉजिटिविटी, क्योंकि इसको वहाँ पे जो है शांति नहीं मिली है तीसरे चेहरे में, तो अपने मन की शांति लेने के लिए उनकी शांतियों को ये भंग करता है, जिससे इसको ऐसा लगता है कि इनको भी मैं अपने जैसा बना रहा हूँ, इसको ये शांति हो जाती है। फिर ये स्टेप आउटसाइड होता है जब ये अपने पहले चेहरे पे पहुँचता है, जहाँ से इसने दुनिया को ये दिखाया कि ये कितना महान है, ये कितना ही अच्छा आदमी है, बल्कि ये ऐसा आदमी है जो हर एक का भला करता है, ऐसा आदमी है जो हर एक के साथ अच्छे तरीके से रहता है। वो ये जानबूझ के करता है क्योंकि ये अंदर से खोखला है। नार्सिसिस्ट इंसान का जो तीसरा चेहरा होता है, जो मन का चेहरा होता है, जो उसके अंदरूनी चेहरा होता है, वो खोखला होता है। ये उसी से ही भागता है, उसी से ही ये डरता है। वही इसकी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि तीसरा चेहरा खाली है, तीसरा चेहरा डार्क है, तीसरा चेहरा नेगेटिविटी से भरा हुआ है और उसके बारे में सिर्फ ये ही जानता है। उस चेहरे को दुनिया के सामने वो चेहरा ना आ जाए, इसलिए ये 3 चरणों में जो फ्रंट चेहरा है, जो पहले नंबर का चेहरा है, उसको बहुत ग्लोरीफाई रखता है, जिससे दुनिया के सामने इसकी इमेज जो तीसरे चेहरे की है, जो इतनी काली इमेज है, जो इतनी डार्क इमेज है, वो दुनिया के सामने ना आ जाए, तो ये डरता है। और उस इमेज को बरकरार रखने के लिए ये पहले नंबर की इमेज को बेटर करता है, उस पर क्रीमी लेयर चढ़ाता है, ताकि दुनिया ये समझे ये कितना अच्छा आदमी है। तो ये आज आपको बताना बहुत ज़रूरी था कि एक आम इंसान में और एक नार्सिसिस्ट के दोनों के जो चेहरे होते हैं, 3 चेहरे, उनमें क्या 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 फ़र्क होता है, आपको समझ आ पाए, इसीलिए मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाता हूँ। ये डिटेल वीडियो था, इसको समझिए, एक एक वर्ड को सुनिए, एक एक वर्ड को देखिए, आपके सालों के डाउट जो सालों से चले आ रहे हैं आपके जीवन में, वो पूरे हो जाएंगे। और एक बात और मेरी सलाह, आप सोचें वो बेचारा अंदर से डार्क है, अब हम उसको पकड़ के ले जाते हैं और उसकी मेडिटेशन करवाते हैं, उसको नार्सिसिस्ट का इलाज कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आप उसको नहीं ठीक कर सकते, आप ठीक कर ही नहीं पाएंगे। आप उसके साथ माइंड गेम्स खेल के उसको हरा सकते हैं, पर आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। और आप अगर ठीक करने जाएंगे तो आप ही ठीक हो जाएंगे। वो आपको ऐसा मैनिपुलेशन में फंसाएगा, ऐसा फंसाएगा कि आप, अगर आप उसकी तरफ सॉफ्ट साइड को रखते हैं तो अपना माइंड हमेशा ओपन रखें, अपने माइंड को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें। अगर आप इनके जाल में फंस ही चुके हैं, मछली कहते हैं ना, मछली अगर जाल में फंस ही चुकी है, वो तो हाथ पैर मारती है हर तरीके से उस जाल से निकलने का। उसी तरीके से अगर आप नार्सिसिस्टिक के इस माया जाल के अंदर फंस चुके हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या 50-50 साल से, तो आप सुपर एम्पैथ बनिए,
पेशेंस को स्ट्रॉन्ग करिए, माइंड गेम्स खेलिए, चीखिए चिल्लाइए मत, और अपने आप को आगे बढ़ाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए। ध्यान रखिए।